भगवान जगन्नाथ जी की कथा। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ के महीने में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान है, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम था अवंती। वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और राजा से बोले, इस समय भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को ललायत हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दे दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करें। आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासवासु के पास गए और बोले, महाशय कृपया करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले, मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूँ? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। विद्यापति उसी गांव में रुके। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात। ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद करने के लिए रास्ते में वो सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। गुप्त गुफा से पति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। नील माधव अंतर ध्यान हो चुके थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहाँ गए महाराज? मैंने यहीं उनके दर्शन किए थे, पर अब वो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने आए और बोले, राजन तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पाया। अंत में कभी विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश ही नहीं पा रहा था। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के मध्य से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए महाराज। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन कि मैं कुछ ही दिनों में ये मूर्ति तराश कर तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी प्रभु बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार और मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं प्रभु, कृपया करके आप ये कार्य आरंभ कर दीजिए। तो फिर क्या था, भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर दिए और अपने कार्य में लगे लोगों को उस कमरे से आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि के थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडेचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तब वो घबरा गईं और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया ना? आप एक बार देख तो लीजिए, कहीं हमारे सर कोई पाप न लग जाए। हमसे उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार ना खोला जाए। महाराज ऐसे भी तो हम चिंता में ही हैं।
कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडिचा ने राजा इंद्रद्युमन से कक्ष का द्वार खोलने की आखिर में कक्ष के द्वार खोले गए और राजा इंद्रद्युमन के ऐसा करते ही वे बूढ़े कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी हुई 3 मूर्तियां छोड़ गए। राजा इंद्रद्युमन को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आदि बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युमन ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार आता है, उनको दवाइयां भी दी जाती हैं। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म भी होता है जिसे नव कलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करवाती है और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीजों को निकाल कर में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्मा या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी कहलाते हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल